नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है, जहां पर एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है जिसकी वजह से एक भरे पूरे परिवार 18 बच्चों के एक पिता की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई। एक दो नहीं, ध्यान से सुनिए, 18 बच्चे, 2 बीवियां थी इस शख्स की जिसकी, और ये पूर्व प्रधान था जिसकी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई थी और पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया है। प्रतापगढ़ में एक ऐसा मर्डर सामने आया है जिसने रिश्ते, भरोसे और इश्क तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक पूर्व प्रधान जिसका इलाके में अपना रसूख था, अपना दबदबा था, परिवार की वजह से वो चर्चा में रहता था, अचानक गायब हो जाता है। 18 मार्च 4 दिन पहले जो है, नहीं, 18 मार्च को वो गायब होता है। 4 दिन बाद उसकी लाश एक नहर से मिलती है, वो भी एक सीमेंट की बोरी में बंधी हुई। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटती है। जब इस हत्याकांड का सच सामने आया तो कहानी और भी खौफनाक हो गई। जिस औरत के लिए इस पूर्व प्रधान ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उसी प्रेमिका ने अपने भाई के साथ मिलकर इसे बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और उसकी हत्या की पूरी साजिश भी उसी प्रेमिका ने रची थी। ये खबर जो है इश्क, ब्लैकमेल, साजिश, अवैध संबंधों की पूरी जो कहे पटकथा बताती है कि आखिर कैसे ये एक आदमी को बर्बादी की तरफ या फिर मौत की तरफ लेकर जाते हैं। आखिर क्यों बना एक पूर्व प्रधान जो है, ये सब चीजें जो है, इश्क, ब्लैकमेल, साजिश, ये सब क्यों एक पूर्व प्रधान की मौत की वजह बनी, हम आपको इस सनसनीखेज हत्याकांड खुलासे के दौरान जो है आपको बताएंगे। तफसील से पूरी जानकारी बताएंगे कि प्रधान कैसे और किस तरह से प्रेमिका ने उसे अपने झांसे में फंसाया, मौत के घाट उतारा और फिर बड़े ही आराम से वो निश्चिंत हो गई कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी खामियां रही जिसके बदौलत पुलिस उस तक पहुंच गई और पुलिस ने उसे अब गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे खुलासा में 4 से 5 दिन का समय लगे। पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूरी प्रक्रिया की, सर्विलांस की मदद ली और 2 टीमें लगाकर जो है जब गहनता से जांच की तो पूरा सच सबके सामने आ गया और पुलिस ने अभी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका का भाई और उसका साथी जो इस हत्याकांड में बराबर के हिस्सेदार हैं, वो अभी फरार चल हैं। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखा रहे, तो आप हमें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा सकते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने भी पहुंचाई। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता और अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। चलिए हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि पूरा मामला आपको समझ में आ सके। जैसा कि मैंने बताया कि ये पूरा जो घटनाक्रम है ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले के है। प्रतापगढ़ जिले के मंधाता थाना क्षेत्र के मिसिरपुर मुस्तका गांव के पूर्व प्रधान गुल हसन उर्फ मुन्ना हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मिसिरपुर मुस्तका के पूर्व प्रधान गुल हसन, जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी, इन्हें गुल हसन उर्फ मुन्ना बोला जाता था, अपनी बाइक से 18 मार्च को बाजार जाने के लिए निकले थे। इसके बाद वो शाम हो जाने के बाद भी जब घर नहीं लौटे तो परिजनों को उनकी चिंता होने लगी। आपको ये भी बता दें कि गुल हसन की 2 बीवियां थी, इसके अलावा इनके भरा पूरा परिवार है, 18 बच्चे हैं। इनमें से सिर्फ एक बेटी की शादी हुई है, बाकी 17 बच्चे अभी हैं, कुंवारे हैं। बताते हैं 18 मार्च को अपनी बाइक से ये बाजार सामान लेने के लिए निकले और जब शाम तक वो लौटे नहीं तब परिजनों को चिंता होने लगी। पहले परिजनों ने, चूंकि पूर्व प्रधान थे, राजनीति में थे, तो अक्सर लोगों के साथ उठना मिलना बैठा लगता रखता था और कई बार जब राजनीतिक बहसा बहसी के दौरान बैठक लग जाती थी तो अक्सर वो कहीं ना कहीं लंबे बैठ जाते थे। लिहाजा शाम तक सब लोगों ने इंतजार किया कि हो सकता है शाम को तक आ जाए, लेकिन जब शाम रात होने को आ गई फिर भी गुल हसन घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता होने लगी। परिजनों के अनुसार 2 दिन तक
पता न चलने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। उन्हें लगा कि कभी पिताजी इतना देर तो गायब होते नहीं थे कि 2 दिन हो जाए उनका कोई जानकारी न मिले, न फोन नंबर मिल रहा, न उनकी तरफ से कोई फोन आ रहा। लिहाजा अनहोनी की आशंका के चलते जो है परिजनों ने मानधाता थाने में पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारे पिता जो हैं गुल हसन पूर्व प्रधान हैं, मुश्तरका मिशिरपुर मुश्तरका के पूर्व प्रधान थे, ये लापता है, उम्र करीब 50 साल है। इसके बाद पुलिस गुल हसन की जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन गुल हसन का कुछ पता नहीं चलता। तीसरे दिन बताते हैं कि गुल हसन की बाइक, चाबी और हेलमेट म्यऊमा कल्याणपुर के समीप महरोड़ा से मिला। ये मुहिमा पुलिस थाने जो है मुहिमा पुलिस थाने के उसमें ये आता है क्षेत्र। पुलिस ने बाइक, हेलमेट और उस बाइक जो चाबी लगी हुई थी, बताते बाइक में चाबी लगी हुई थी और हेलमेट जो है वो भी वहीं पर रखा हुआ था। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर थाने में ले गई। इसके बाद पुलिस उस क्षेत्र के आसपास जो है गुल हसन की तलाश शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, किस किस से गुल हसन फोन पर बातचीत करते थे। इन तमाम पहलुओं को जांच के आधार पर पुलिस पूरी जांच प्रक्रिया में जुटी रही। 2 से 3 टीमें जो हैं गुल हसन की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस को मानधाता और मुहिमा पुलिस जो है दोनों जो है पुलिस पूर्व प्रधान की खोजबीन में जुट गई। एएसपी पूर्वी शैलेंद्र लाल ने बताया कि परिवार के लोगों के शक जताने पर मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर जो है पूरे परिवार के लोगों से जब पूछताछ की, गांव के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि जो गुल हसन थे अक्सर फोन पर बातचीत करते थे और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि गुल हसन कई महिलाओं से फोन पर बातचीत में रहते थे। लिहाजा गुल हसन की कॉल डिटेल को पुलिस ने निकाला। कॉल डिटेल के आधार पुलिस को पता चला कि जो गुल हसन है वो मिसिरपुर मुश्तरका से जेठवाड़ा के बगियापुर इलाके के रहने वाली जो सुमन देवी हैं, उनसे अक्सर इनकी बातचीत होती थी और काफ़ी लंबी बातचीत चलती थी। और ये बातचीत ऐसा नहीं था कि आज की थी, काफ़ी पहले से सुमन देवी के साथ गुल हसन की लंबी चौड़ी बातचीत का सिलसिला कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को पता चला। इसके बाद पुलिस ने जो है बगियापुर जाकर सुमन देवी को हिरासत में लिया और सुमन देवी से जो है पूछताछ शुरू की। इस दौरान जब सुमन देवी से पूछताछ शुरू की गई तो सुमन देवी ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि हाँ, मैंने, मेरे भाई ने और उसके साथी ने मिलकर जो है गुल हसन को मौत के घाट उतारा। इसके बाद सुमन देवी ने यह बताया, पुलिस ने पूछा कि गुल हसन का डेड बॉडी कहाँ है, तो सुमन देवी ने बताया कि गुल हसन की डेड बॉडी जो है सुमेरपुर गांव के पास शारदा सहायक जो नहर है वहां पर उन्होंने उसकी लाश को एक सीमेंट की बोरी में भरकर फेंक दिया था। लिहाजा पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। थाना मानधाता पर वादी के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि उनके पिता गुल हसन 18 तारीख को कहीं पर निकले हैं मोटरसाइकिल से और वापस नहीं लौटे हैं। इस सूचना पर मानधाता पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज करी गई। गुमशुदगी की जांच के दौरान यह पता लगा कि उनकी मोटरसाइकिल लावारिस स्थिति में मऊ आइमा थाना क्षेत्र में मिली है, जो मऊ आइमा थाने पर खड़ी है। सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से पूछताछ में यह पता लगा कि उनका मिलना जुलना सुमन देवी नाम की महिला के साथ था और अवैध संबंधों के चलते उनकी हत्या सुमन देवी, उनके भाई अतुल गौतम और उसके मित्र अरुण गौतम के द्वारा हत्या कारित कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा नहर से शव को बरामद कर लिया गया है और सुमन देवी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस ने सुमन से पूछताछ की। सुमन ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब सुमन नहीं दे पाई। पुलिस ने सुमन से यही सबसे पहला सवाल यही था कि तुम कह रही हो हमारा गुल हसन से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे फ़ोन का रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि तुम गुल हसन से तुम्हारी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी और अक्सर ये बातचीत लंबी चौड़ी चलती थी और दिन में 2-2, 3-3 बार बातचीत होती। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक गुल हसन लापता हो जाता है और तुम्हें उसकी कोई जानकारी नहीं। वहीं पर फिर
जब सुमन को लगने लगता है कि अब वो पुलिस के सवालों से बच सकती, तब पुलिस के पास सबूत हैं, लिहाजा पुलिस मुझसे सख्ती कर सकती है, तो सुमन देवी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। पुलिस पूछती है कि सुमन देवी से पूछती है कि सुमन देवी, तुमने गुल हसन का डेड बॉडी कहाँ है? इस पर सुमन देवी कहती है कि सुमेरपुर गांव के पास शारदा सहायक नहर जो है, वहां पर एक पीली बोरी में जो है मैंने और मेरे भाई ने मिलकर जो है गुल हसन की लाश को उसमें भरा और नहर में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस की टीम तुरंत ही सुमेरपुर गांव के पास बहने वाली जो नहर है, शारदा नहर जो है, वहां पहुंचती है। वहां नहर के आसपास खोजबीन करना शुरू कर देती है। इस दौरान नहर के किनारे जो है एक पीले रंग की पुलिस को बोरी दिख जाती है। बोरी दिखती है तो लोगों की वहां भीड़ जम जाती, क्योंकि तब तक सबको सूचना मिल चुकी थी कि नहर के पास जो है वो एक बोरी मिली है जिसमें कुछ बंधा हुआ है। गांव के लोग भी पहुंच गए, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान किसी तरह से बोरी को किनारे लाकर ऊपर लाया गया। बोरी से आ रही तेज बदबू इस ओर इशारा कर रही थी कि जो लोग सोच रहे थे वो सही है, बोरी के अंदर एक लाश है। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही बोरी को खोला, उससे गुल हसन की लाश पुलिस को मिली, जिसपे चोट के निशान थे, जो बता रहे थे कि गुल हसन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जो हत्यारे थे वो उस पर भारी पड़े और बड़ी ही बेदर्दी थे, उन्होंने जो है गुल हसन की हत्या कर दी। इस दौरान चूंकि बोरी के अंदर लाश को ठूस ठूस कर भरा गया था, इसकी वजह से उसका चेहरा बिगड़ गया था। इस दौरान पुलिस ने गुल हसन की पहली पत्नी जो है किस्मतुल निशा को मौके पर बुलाया। वो भी मौके पर पहुंची और उन्होंने जब शव की शिनाख्त की तो ये हुआ कि हाँ, ये गुल हसन का शव है। और इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वालों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस की पूछताछ में सुमन ने गुलशन की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। बताया कि उसने उसे परेशान कर कर रख दिया था, इस वजह से उसके पास गुल हसन की हत्या के अलावा कोई और चारा नहीं था। प्रेमिका सुमन गौतम ने पूछताछ में बताया कि उसका पति जो है अक्सर बाहर रहता था, शायद विदेश में है। पिछले करीब 2 सालों से गुल हसन और उसके बीच पहले प्रेम संबंध हुए, फिर सारे संबंध जो हैं वो सारी सीमाएं तोड़ते चले गए और हमारे बीच अवैध संबंध बन गए। इस दौरान सुमन का शायद कहना है कुछ फोटो वगैरह या कुछ वीडियो वगैरह जो हैं वो गुल हसन ने उसके बना लिए। 2 साल से गुल हसन के साथ उसके संबंध थे, लेकिन अब जो सुमन थी वो इस अवैध रिश्ते से परेशान हो चुकी थी। अब इसके पीछे की वजह पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या थी। शायद सुमन को ये लगता हो कि क्योंकि गुल हसन का ऑलरेडी इतना परिवार है, लिहाजा कभी वो उसे स्वीकार तो नहीं करेगा। और ऐसे में इस तरह से प्रेमिका बनकर रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकारेगा नहीं और हमें हमेशा इस रिश्ते के लिए ताने मिलेंगे, गालियां मिलेंगी। लिहाजा सुमन अब इस रिश्ते से पूरी तरीके से ऊब चुकी थी और इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती थी। इसके लिए बताते हैं कि गुल हसन से भी उसने कई बार इस बारे में बात की, लेकिन गुल हसन जो है इस चीज के लिए कतई तैयार नहीं था। वो सुमन को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। और अगर जब सुमन ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करता तो गुल हसन उसे ब्लैकमेल करता और फिर सुमन को ना चाहते हुए भी उससे मिलना पड़ता और उसकी बातों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता। यानी एक तरीके से कहें फिजिकल होने के लिए गुल हसन अगर कहता तो इसे ना चाहते हुए भी उसकी बात को सुनना पड़ता। ये सब इन बातों से लगातार तंग आती जा रही थी सुमन को ये लगा कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक गुल हसन इस तरह से उसका शोषण करता रहेगा और कब तक वो चुप रहेगी। आखिर इसका अंत कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरह से गुल हसन को तो वो कभी मना कर नहीं पाएगी और ना ही गुल हसन उसकी बात को मानने वाला है। और अगर ये बात फैल गई तो फिर उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। लिहाजा जो सुमन थी उसने अपने भाई अतुल गौतम को इस पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा है और गुल हसन इस तरह से हमें परेशान कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है और अब हम इससे छुटकारा चाहते हैं। पहले हम प्यार में थे, लेकिन अब हमें गुल हसन से कोई प्यार नहीं और अब हम इससे अलग होना चाहते हैं, लेकिन ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है और दबाव में बनाकर जो है हमें जबरदस्ती अपने साथ संबंध में रखते हुए। इसके बाद दोनों भाई बहनों ने यानी सुमन गौतम और अतुल गौतम ने मिलकर इस चीज का एक सोल्यूशन निकाला। तो उन्हें ये निकला कि इस चीज का एक ही हल है
कि गुल हसन को मौत के घाट उतार दिया जाए, तभी ये सब रुक पाएगा, वरना ऐसे तो नहीं रुकने वाला। योजना के तहत सुमन ने गुल हसन को मिलने के लिए बुलाया। 18 मार्च की रात गुल हसन सुमन से मिलने जेठवाड़ा बगियापुर उसके मायके पहुंचा। यहां पर दोनों ने बातचीत की, मिले जुले। इस दौरान जब गुल हसन बताते हैं कमरे में जाकर सो गया, तब सुमन और उसके भाई अतुल गौतम और उसके दोस्त अरुण गौतम वहां पहुंच गए। उन्होंने कमरे के अंदर चुपचाप घुसे। नींद में ही बताते हैं गुल हसन को इन्होंने दबोच लिया और एक भारी चीज से, लोहे की रॉड से बताते हैं कि गुल हसन का पूरा सिर ही खोल कर रख दिया, जिससे गुल हसन की तरफ का मौत हुई। गुल हसन ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक पर 3 भारी पड़े तो वो बचकर भाग नहीं पाया। पहले ही इन तीनों ने मिलकर, एक ने लोहे की रॉड तैयार रखी थी, बाकी दोनों ने मिलकर गुल हसन को दबोच लिया था ताकि ये भाग न पाए और ना ही ज्यादा छटपटा पाए। और इसके बाद जब लोहे की रॉड सर पर पड़ी तो फिर कुछ ही देर तक गुल हसन इनका विरोध कर पाया। उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे बताते हैं ठंडा पड़ता चला गया और फिर इन्होंने तब तक गुल हसन को मारा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इसी वजह से गुल हसन का चेहरा भी बुरी तरीके से बिगड़ गया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इन्होंने गुल हसन की लाश को सीमेंट की बोरी में भरा और फिर इन्होंने उस लाश को जो है नहर में जाकर फेंक दिया। वहीं इसकी बाइक को जाकर दूसरी जगह खड़ा कर दिया ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे कि आखिर गुल हसन गया कहाँ है। इनका मानना था कि अगर 4-5 दिन बॉडी जो है उसी बोरी में अंदर बनी रहेगी तो बुरी तरह से सड़ जाएगी और फिर किसी के पहचान में नहीं आ पाएगी कि आखिर ये है कौन। लेकिन इनका प्लान तब फैला हो गया जब पुलिस को सर्विलांस और फोन रिकॉर्ड से जो है बेहद अहम जानकारी मिली। शायद सुमन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो भले ही वो इस अपने घर को साफ कर ले खून के धब्बों से, अपने जो पुरानी लेनी तीनी वाली चीजें उन सबको हटा दे, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स को नहीं हटा सकती। उसे शायद डिजिटल उसका इतना अंदाजा नहीं होगा। उसको लगता होगा अगर हम अपने पास से कॉल डिलीट कर देते हैं तो फिर वो सारी कहानी मिट जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड्स आपके पास कब, किसने कितनी बजे फ़ोन किया, कितनी देर आपसे बात की, ये सारे रिकॉर्ड पुलिस को अवेलेबल हो जाते हैं। जिस भी मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर का सिम आपका इस्तेमाल करते हैं, उसके ऑपरेटर से पुलिस ये जानकारी इकट्ठा कर लेती है अक्सर इस तरह के केस में। हत्या के बाद, जो गुल हसन की हत्या के बाद पूरे मिश्रिपुर मुस्तका गांव में सन्नाटा पसरा है। गुल हसन ने बताते हैं कि 22 साल की उम्र में पहली शादी की थी। पहली पत्नी इनकी थी किस्मतुल निशा। इनके 6 बेटे और 3 बेटियां थी पहली पत्नी से। इसके बाद करीब 13 साल बाद गुल हसन ने दूसरी शादी की। उनका नाम था, पत्नी का नाम था अमिया बानो और इनसे भी इनकी 9 संतानें हुई। कुल मिलाकर इनके 18 बच्चे थे और दोनों परिवार साथ रहते थे। लेकिन दोनों परिवारों के लिए शायद उन्होंने दोनों पत्नियों के लिए अलग कहा यह जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं दोनों परिवार एक साथ रहते थे, कुछ लोग कहते हैं दोनों परिवारों, दोनों पत्नियों के लिए उन्होंने अलग अलग घर बनवा रखे थे और उसमें उनका परिवार रहते थे। इस 18 बच्चों में केवल बताते हैं कि गुल हसन की एक बेटी की शादी हुई थी। लोगों का कहना है कि गुल हसन काफी हंसमुख स्वभाव का था, लोगों के लिए मददगार था, लेकिन बदनियती की जिंदगी उसे भारी पड़ गई। 2 पत्नियां होने के बावजूद भी कहा जा रहा है, जो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए उनमें यह बात आया है कि कई और महिलाओं के साथ गुल हसन की बातचीत चलती थी। एक तरीके से, जिस तरह से कहें, एक तरीके से गुल हसन थोड़ा सा आशिक मिजाज टाइप का था। 2 पत्नियां थी, 18 बच्चे थे, उम्र 50 के आसपास पहुंच रही थी। इसके बाद भी तीसरी प्रेमिका के साथ इनका अफेयर चल रहा था और इसके अलावा 4-5 और महिलाओं से बातचीत की भी, 4-5 और महिलाओं से बातचीत इनकी होती थी रेगुलर पर। अब वो कौन थी कौन नहीं, ये इस बात की जांच पुलिस करेगी। पुलिस को ये सब जो पता चला वो कॉल डिटेल के आधार पर ही पता चला कि किन किन महिलाओं से इनकी बातचीत होती थी। उसी से ये पुलिस को पता चला कि 4-5 महिलाओं से और बातचीत थी और तीसरी प्रेमिका ने ही जो है ये गुल हसन की पूरे हत्याकांड की साजिश रची और गुल हसन को मौत के घाट उतरवा दिया। गांव के लोग भी यही बोल रहे हैं कि इस तरह से एक तरीके से कहें गुल हसन का स्वभाव बहुत अच्छा था, मिलनसार था, हंसमुख था, लेकिन दूसरी औरत की चाह, बदनियती वाली जिंदगी जो है वो गुल हसन पर भारी पड़ी और इसकी वजह से ही गुल हसन के लिए ये मौत का सबक बन गई। अगर अपने परिवार, अपने पत्नी, इन्हीं के लिए वो समर्पित रहता तो शायद ऐसा ना होता।
दो पत्नी होने के बावजूद भी तीसरी से प्रेम, तीसरी से अवैध संबंध गुल हसन के लिए मौत का सबक बने। वहीं सुमन भी शुरुआत में तो पता नहीं कैसे गुल हसन से उसकी मोहब्बत हो गई, लेकिन बाद में यही रिश्ता उसको बोझ लगने लगा। उसे लगने लगा इस रास्ते में उसका दम घुट रहा है। वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन गुल हसन के दबाव में वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। इसी वजह से उसे फिर अपने भाई की मदद से ये पूरी साजिश रचनी पड़ी ताकि वो गुल हसन को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए उखाड़ फेंके, क्योंकि और कोई रास्ता बचा नहीं था। जब वो किसी तरह से मतलब थोड़ा गुस्सा दिखाकर गुल हसन से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती तो उसे कहना है कि गुल हसन मुझे ब्लैकमेल करता था, उसके पास शायद कुछ वीडियो या फोटो थे जिनके दम पर जो है मुझे उसकी बात ना चाहते हुए भी मानना पड़ता। ये जो है सुमन का कहना है कि इस तरह से, इस वजह से मैंने गुल हसन की हत्या की है। अब अभी तक पुलिस की जांच में यही बात सामने आई है और यही हमने आपको बताई। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।